मैं आप लोगों के साथ फिर क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी के साथ साथ मैं एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन का डिस्कशन करता हूं। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे कि साइन ए बराबर कुछ कुछ मुझे मिलता था, जैसे कि आप देखते थे कि आप वहां पे कैलकुलेट किया कि क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/5, साइन कभी बी बराबर 1/2 होता था। इस तरह से आप कैलकुलेट करते थे, लेकिन कभी आप सोचे थे वहां पर ए और बी क्या रहता था, एंगल रहता होगा। तो ये कौन सी एंगल होता था जिसके लिए 3/5 होता था, कौन सी एंगल रहता था कि ये 1/2 होता था। तो इस चीज को हम लोग कैसे सीखेंगे। तो होता क्या है कि आप हर एक एंगल को डिटरमाइन कर सकते हो, बट ये जो होती है कि आप लोग को मतलब कि उतनी क्लियरिटी आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ पार्टिकुलर एंगल है जो आप क्या करोगे, आराम से समझ सकते हो इसको ज्योमेट्रिक के मेथड से, इसलिए लोग उसको याद भी करना पसंद करते हैं या अलजेब्रा के मेथड से। वरना होता है क्या कि जिस तरह से लॉग टेबल होते हैं उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से किसी भी, जैसे साइन बी बराबर साइन ए बराबर 3/5 है तो ए का वैल्यू क्या होगा तो आप आराम से बता सकते हैं किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारा चीज जो आप लोग का है ना, ये सारा चीज आप क्या कर सकते हैं कि ज्योमेट्री की हेल्प से हर एक एंगल को नहीं शो कर सकते, लेकिन कुछ एंगल है जिसको आप ज्योमेट्री की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं उन सारे एंगल्स को सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं और आप उस एंगल को कैसे निकालोगे वो चीज सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहला आपका आता है 45 डिग्री का डिस्कस करते हैं। लिखिएगा 45 डिग्री जितना भी आपका है, जैसे साइन 45, कॉस 45, tan 45, cot 45, सारा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस मेथड से। तो इसके लिए क्या है मेरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा जिसमें कि आपका ये दोनों साइड सेम होगा। मैंने ये ले लिया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लेंगे लेट इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल AB से AB बराबर आपका BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, AB बराबर BC दिया हुआ है। और आपको डेफिनेटली रूप से AB बराबर BC और ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपका है, अगर मैं मान लिया किसको, मान लिया मेरा ये है मेरा स्मॉल a, तो अगर मेरा ये a होगा तो आप आराम से AC बराबर क्या होगा आपका अंदर रूट a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर मेरा क्या जाएगा रूट अंदर 2 इंटू a। अगर मेरा रूट अंदर 2 इंटू a ये आ जाता है तो रूट अंदर 2 इंटू a अगर मेरा ये आ जाता है तो आप यहां से सारा टर्म निकाल सकते हैं। क्या क्या, साइन a बराबर, अगर मैं साइन a की बात साइन c भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों 45 डिग्री है तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। c ही लिखे तो बढ़िया रहेगा। तब इसके लिए अच्छा चलिए c रख लेते हैं। तो साइन 45, तो साइन 45 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो a बाय रूट अंदर 2a 1/√2। इसका मतलब अगर आपका किसी भी दो साइड का रेशियो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/√2 होगा तो उस केस में डेफिनेटली रूप से आपका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री के लिए होगा। फिर आप sin 45 निकाल लें, फिर इसी तरह से आप cos 45 निकालोगे तो आपका ये भी 1/√2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे tan 45 अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये आपका 1 आएगा क्योंकि ये दोनों का रेशियो 1 आएगा। फिर आप अगर क्योंकि tan 45 AB/BC दैट मींस A/A1 आ जाएगा। फिर आप अगर यहाँ पर cot 45 निकालोगे तो आपका 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप sec 45 निकालोगे तो आपका √2 आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। फिर आप cosec 45 निकालोगे तो आपका ये वो √2 हो जाएगा। तो कभी कभी आप लोग एग्जामिनेशन में पूछ भी देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45, cos 45 या कोई भी देगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपका 45 डिग्री के लिए और कहेगा बाय ज्योमेट्री मेथड से फाइंड करें। तो यही आपका पहला हो गया, 45 डिग्री का कहानी खत्म हो गया। अगर आप लोग 45 डिग्री का कहानी समझ गए तो मैं अब चलता हूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का कहानी लेकर के। देखिएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या, 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या है फर्क वो देखते हैं हम लोग। तो यहां से हमने देखे थे कि साइन cos tan cot से कोसेक का 45 डिग्री का वैल्यू निकलते, आप लोग इन सारे वैल्यू को याद कर लेंगे। इसके बाद आता आपका साइन के लिए मैंने कर दिया। अब हम लोग ये 45 के लिए हम लोग चलते 30 डिग्री के लिए, किसके लिए 30 एंड 60 ये दोनों साथ में आ जाता है। मैं क्या करता हूं इसके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया ABC। अगर मैं ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, AC अगर BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसका नाम आएगा D ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं
मेजर ऑफ ईच एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। और अगर ये आपका 60 है और आप लोग जानते हैं कि उसका जो आपका एल्टीट्यूड होती है वो आपको क्या करता है, उसकी वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। आपका 30 डिग्री आ जाएगी। सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं लेट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लिया कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या होगा, एंड इसके साथ ही हम लोग मान लेते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर मैंने मान लिया स्मॉल है, ये भी मान लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका एडी इसका एल्टीट्यूड है, तो आपका जानते होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का यह भी प्रॉपर्टी है कि एल्टीट्यूड से डिवाइड्स बेस इनटू टू इक्वल लाइन। दैट मींस ये आपका a/2 और आपका ये भी a/2 होगा। ये तो आपका पूरा ये है, पूरा को ऐड करोगे तो ये आएगा ही। अब अगर आप साइन सी के बारे में, अगर मैं ट्रायंगल एडीसी की बात किया, देख सकते हैं इन ट्रायंगल एडीसी, अगर मैं एडीसी की बात करें तो 1 मिनट के लिए एडीसी की बात करते इधर से इधर मिटा लो, इधर मिटा देते हैं, तो आपका एडीसी इतना ही दूर ना है। अगर मैं एडीसी की बात करते हैं, यहाँ से आप साइन 60 से स्टार्ट करो, साइन सी बोलो या साइन 60 बोलो, तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इसके लिए फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका एडी होगा और हाइपोटेन्यूज आपका ये होगा। तो ये मेरा ए है और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ कितना होगी, तो ये आप जानते हैं कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट का फॉर्मूला होता है ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि एडी आपका क्या है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी, एडी इज जस्ट लाइक ए परपेंडिकुलर बाय अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो कैसे, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा रूट अंदर 3a/2, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आराम से कर दोगे क्या कि साइन सी बराबर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो रूट 3a/2 इनटू आपका परपेंडिकुलर हो गया और आपका बेस क्या हो गया, आपका बेस देख सकते हैं यहाँ से आपका सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, a, तो a कैंसिल तो कितना आ गया रूट अंदर 3/2। तो आप देख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंदर 3/2 होता है। सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूंगा cos 60, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आपका 1/2 आपका आराम से आ जाएगा। आप आराम से यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं कि इसके लिए अगर cos 60 की है तो बेस आपका a/2 कितना आ गया, a/2, और आपका हाइपोटेन्यूज होगा आपको क्या रूट 3/2, ठीक। तो आप यहां से बोल सकते हैं cos 60 बोल रहे हैं, तो cos 60, तो cos 60 के लिए मेरा क्या होगा, बेस आपका a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा आपका कितना आ जाएगा, अच्छा ये इसके लिए ना है, सॉरी आपको हाइपोटेन्यूज कितना है a, तो a कैंसिल आ गया तो क्या आ गया 1/2, तो साइन 60 निकल गया, cos 60 निकल गया, उसी तरह से tan 60 निकालो, tan 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर कितना है आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर रूट 3a/2 डिवाइडेड बाय आपका ये a/2, तो 2 कैंसिल, a कैंसिल तो कितना आ गया रूट 3, तो tan 60 का वैल्यू रूट 3। उसी तरह से cos 60 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे 60 निकाल रहे हैं तो साइन cos tan cot निकल गया, फिर sec 60 निकालोगे तो sec 60 जो होता है आपका cos का क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर cosec 60 निकालोगे तो ये आपका क्या होगा रूट अंदर 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मींस कितना 2/√3। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 60 डिग्री की आपका साइन cos tan cot से cosec फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आता है 30 डिग्री का डिस्कस करने के लिए। चलिए मैं 30 डिग्री की तरफ चलूं, आप लोग इसको लिख लिए, अब मैं 30 डिग्री की तरफ चलता हूं। तो 60 डिग्री आप लोग याद कर लेंगे किस तरह से हमने फाइंड करके देखा है। एक बार मैं टेबल आपको बना करके दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको सीख ले। फिर आपका 30 डिग्री के लिए, अगर मैं 30 डिग्री के लिए बात किया तो साइन 30, आप इसको बोल सकते साइन ए। इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी में बात करता हूँ, साइन ए मतलब साइन 30। तो इसके लिए भी क्या कहोगे आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका ये है, बाय हाइपोटेन्यूज आपका ए है, तो ये आपका 1/2 आ गया। फिर आप यहाँ से cos 30 निकालोगे, तो उसी तरह से अगर आप cos 30 निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस मींस दैट a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रूट, तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या, सॉरी ये रूट 3/2 ना है, बार बार गलती कर, तो रूट 3/2 डिवाइडेड बाय a कैंसिल तो कितना आ गया रूट 3/2, ये cos 30 निकल गया। अगर आप यहाँ से tan 30 निकालोगे तो आप यहाँ से बोल सकते हो 1/√3, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे cos 30 निकालोगे तो आप बोल सकते हो √3, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव होता है। sec 30 निकालोगे तो आराम से बोल सकते हो 2/√3, ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप cosec 30 निकालोगे तो आराम से बोल सकते हो क्या 2, तो ये आपका आ गया।
फिर इस तरह से आपने सारा 30 डिग्री का एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर दिया। चलिए अब जो इसके बाद आता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के बाद आपका वो आता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर के आपका इतना ही एंगल है, 0, 30, 60 और 45, 90। तो ये जो है आपका ये एंगल जो होता है इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से फील कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी एंगल है उसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो या तो आप अपना माप करके बनाए, मतलब उसको कंस्ट्रक्ट कर ले ट्रायंगल के, और उसके बाद आप आराम से बता सकते हैं कि कितना डिग्री एंगल होगा। और यह दूसरा तरीका है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखें। तो आप हम लोग चलते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में, एंड 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा 0 डिग्री के लिए ये आपका 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, ध्यान से देखना। और ये मेरा कोई एक्यूट एंगल है, ये मेरा मान लिया थीटा डैश है, क्या है थीटा डैश। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, बस यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे प्रूफ करने की कोई बात नहीं है। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात किया, ध्यान से सुना, तो मैं इस थीटा डैश का कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा, मान लिया 1 मिनट के लिए 20 डिग्री है। अब मैं क्या किया कि इसको छोटा करते जा रहा हूं, घट रही है ना, 15 डिग्री, 14 डिग्री, 13 डिग्री, 12 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हाफ डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं 0 डिग्री की बात किया, उस केस में क्या होता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो एबी को कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, और एबी को कोइंसाइड करने के साथ साथ इसका जो परपेंडिकुलर है फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एंगल ए, दैट मींस फॉर 0 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर भी वैनिश कर रहा है। क्या कर रहा है, वैनिश कर रहा है, मींस दैट इसके कह सकते हैं इन दिस केस, इन लिख सकते हैं इफ एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन पी आपका 0 को पी आपको 0 के अप्रोच कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कुछ लेंथ होगा तो धीरे धीरे तो घट ही रहा है, तो आपका 0 चले जाएगा, और आपका कह सकते हैं बी बराबर आपका एच आ रहा है। इतना चीज आपको मिली है। अब यहां से अगर आप साइन निकाला तो साइन 0 बराबर आपका क्या होगा, आप जानते हैं क्या होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच, पी का वैल्यू 0 है, 0 अपॉन एच बराबर 0, इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। फिर देखिए cos 0 निकालिए, तो cos 0 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b बाई एच, तो b बाई एच हुआ तो दोनों सेम है, तो दोनों का रेशियो 1 होगा। फिर आप tan h 0 निकालिए, तो tan 0 बराबर क्या होता है p बाई b, तो p बाई b कहेंगे तो p बाई b का मतलब p का वैल्यू आपका कितना है 0, अब b का वैल्यू आपका कुछ हो या कोई वैल्यू होगा तो इसका मतलब 0, cot 0, तो cot 0 को क्या बोलेंगे b बाई p, और b बाई p पे कहेंगे तो b मेरा कोई ना कोई वैल्यू होगा, और p का वैल्यू 0। इस केस में ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होगा, लेकिन बहुत सारे क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू रियल नंबर के फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या होगा b अपॉन 0 बराबर नॉट डिफाइन होगा, या बहुत सारे लोग सुविधा के लिए लिख भी देते हैं इन्फिनिटी, ताकि बच्चे के दिमाग में बैठा रहे कि हाँ इन्फिनिटी भी कोई चीज है, हो गया cot 0। फिर हम लोग अगर बात करते हैं कोसेक 0 की बात करते हैं, तो कोसेक 0 की अगर मैं बात किया तो ये आपका क्या रहता है h बाई p, h बाई p किया तो h मेरा कितना है, h का पार्टिकुलर वैल्यू होगा, p का वैल्यू 0, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये नॉट डिफाइन हो गया, और या इसको आप सुविधा के लिए इन्फिनिटी को लिख सकते हैं। फिर आपका साइन 0 लिख सकते हैं, साइन 0 बराबर क्या होगा, सॉरी साइन 0 कहते हैं को सेक 0, सेक 0 अगर आपने लिखा तो सेक 0 को h अपॉन b लिख सकते हैं, और h अपॉन b अगर लिखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का रेशियो 1 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 0 का हम लोग किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, समझते हैं। चलिए तो 0 का कहानी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग समझते हैं। अब हम लोग अब डिस्कस करते हैं 90 डिग्री, एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे किस तरह से हम आपको क्वेश्चन समझाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इस सब पे जो होता है ना आपका थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, हर चीज फॉर्मूला बेस्ड ही नहीं होती है। देखिए थोड़ा सा 90 डिग्री में भी आप लोग इसी तरह से मेरा साथ देंगे, देखिएगा क्या है। अगर मैं एक ट्रायंगल मान लिया, ये मेरा है a डैश b डैश c डैश कोई ट्रायंगल है ना। अब मैं क्या करता हूं कि इस एक्यूट एंगल को जो आपका ए है इसको 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करता हूं, तो ये आपका कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लीजिए 40 डिग्री के आसपास हो। अब अगर मैं इसे 90 को पास लेकर गया, अगर मैं इसे 90 के पास लेकर गया, इस तरह से इसको बढ़ाते रहना पड़ेगा, बढ़ाते रहना पड़ेगा कि नहीं। चलिए अगर मैं इसको इसी तरह से बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तो ये कब इन्फिनिटी के पास है, मतलब ये कब 90 के पास आएगा, ये कभी 90 के पास जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जाएगा। आप जिंदगी भर इसी तरह से करते रह जाएंगे, कभी नहीं जाएगा। तो जब कभी नहीं जाएगा तो इस केस में क्या हाल है, यहाँ पे क्या बोलोगे इसके बाद इसके जगह पे,
तो यहां पे बोल सकते हो कि मेरा जो आपका इन केस ऑफ 90, अगर मैं इसे 90 लिया तो इस केस में क्या होगा, यह पॉसिबल नहीं है। अगर मैं फिर भी जबरदस्ती माना तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो पार्ट है ये भी तो आपका बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो हाँ देखिए, तो जब ये दोनों बढ़ रहा है और ये मतलब प्रॉपर वे में ये आपका एक्सटेंड कर रहा है, पार्टिकुलरली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, तो इसका मतलब है किसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे साइन 90 की सबसे पहला मतलब साइन 90 बात किया तो साइन 90 बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, और मेरा पी ये और मेरा ये बी होगा और एच मेरा इधर होगा कुछ। तो ये जब इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन आपका जब मान लीजिए आपका जस्ट लाइक इसको बोलेंगे कि 1000 और 999.99 में क्या फर्क है, तो आपको आपको रिपीट कर देते, इसमें कोई फर्क है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि 1 बराबर आप जानते होंगे 0.9 का नहीं होता है, तो इसमें तो बहुत मैंने इतना स्मॉल का डिफरेंस है कि उसको हम इक्वल नहीं मान सकते। तो यही कहानी इसके साथ है। तो यहाँ पे जब ये दोनों बढ़ते जा रहा है तो बहुत दूर पे जाकर बढ़ते जा रहा है ना, तो फिर दोनों के बीच का मार्जिन इतना कम रहेगा कि उसको इग्नोर मैं कर सकता हूँ। इस केस में इसका वैल्यू होना जाता। फिर cos 90 की अगर मैं बात की तो cos 90 की अगर बात करें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा क्या है बी, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये तो बहुत दूर तक जा रहा है हाइपोटेन्यूज, बहुत लंबा चौड़ा होगा और ये काफी ज्यादा बड़ा होगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इन्फिनिटी की तरफ अगर ये जा रही है तो इस केस में फिर क्या होगा, अगर ये इन्फिनिटी के केस में जा रही है तो फिर यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये ना हम लोगों के साथ हो रही है कि अगर ये इन्फिनिटी की जाएगी तो बहुत छोटा, ये कितना भी बड़ा नंबर होगा इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, जीरो की तरफ में जाएगा। मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा। क्या करेगा, अप्रोच करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोच करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग अभी आप लोगों की क्लास में ये चीज नहीं जानकारी देना है, केवल आपको लिख दिया। इसी तरह से हम लोग 1090 बता सकते हैं। तो 1090 की अगर मैं बात की तो आपका ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये नॉट डिफाइन कर सकते हैं, जो भी मर्जी है कहिए, या तो आप नॉट डिफाइन कहिए या आपका इन्फिनिटी कहिए। फिर आपका इसी तरह से cot 90 कीजिए तो cot 90 आपका 0 होगा। फिर आप कर सकते हैं sec 90 कीजिए तो sec 90 जो होगा आपका वो आपका क्या होगा, इन्फिनिटी, ये भी नॉट डिफाइन होगा। फिर आपका cosec 90 कीजिए, cosec 90 आपका वन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो होगा जितने भी आपका 90 की केस की जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो मैं आपको एक टेबल बना करके और अपने एक्सरसाइज की एग्जांपल्स की तरफ मैं प्रोसीड करता हूं। देखिए आप टेबल इसका कैसे बनाता हूं। और इसको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा देख रहे हैं आप लोग। चलिए तो साइन 0 साइन 30 1/2 cos साइन 45 1/2 साइन 60 √3/2 साइन 91। ये आप लोग याद कर लेंगे। पहले एक आप लोग याद कर लोगे तो अब आपका जो है cos देखिए, cos का बताने के लिए बोल रहा है तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दे। ये 1/√3 1/2 ये 1/2 ये आपका 0 आ गया। फिर आप अगर 10 की बात करते हो तो साइन अपन cos करोगे तो आपका 10 मिलेगा। इस दोनों का रेशियो करोगे ना तो 10 मिलेगा। क्यों मिलता है तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में कर दूंगा। आप तत्काल के लिए जान लें कि साइन अपन कॉस, अच्छा देखिए लीजिए आप क्या जानते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय अगर मैं कॉस ए कर दिया तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच। एच का एच खत्म हो गया तो क्या बचा, बी अपॉन बी, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, tan ए का फॉर्मूला होता है। इसलिए मैं साइन 0 अपॉन cos 0 कहूंगा तो वो tan 0 होगा। दोनों का रेशियो करिए, देखिए 0/1 0 1/2/√3 और √3/2 1/√3। ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का अगर मैंने किया तो √3, इस दोनों का अगर मैंने किया तो इन्फिनिटी। ऐसी को हम लोग कभी कभी नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। चलिए फिर आपका cot आता है। cot 0 आप क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे, मतलब जितना है उसका 1 कर देंगे तो 1/0 इन्फिनिटी 1/√3 √3। या इसी को हम लोग नॉट डिफाइन भी बोलेंगे। चलिए अब इसके बाद 1 का रिवर्स 1 √3 का 1/√3 और 1/इन्फिनिटी को मैं 0 को अप्रोच कर सकता हूँ। sec 0 सेक अगर मैं 0 की बात किया तो आपका क्या होगा, ये cos का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा तो 1 का 1 √3/2 का आपका क्या हो जाएगा 2/√3 1/√3 का क्या होगा √2 1/2 का 2 ये आपका 0 मतलब इन्फिनिटी
या इसी को बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। चलिए आप कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक जीरो का क्या होगा, साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जीरो का आपका 1/0 नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल दीजिए, नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का 2, 1/√2 का 2, √3/2 का 2/√3 और नेक्स्ट में आपका 1। इस तरह से आप अपना टेबल को बना सकते हैं और आप इसको दिमाग में मेमोराइज करके रख लें, ठीक, क्योंकि अब जो आपका एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। चलिए तो फटाफट हम लोग इसको मिटा लेते हैं और आप लोग इसको याद कर लेंगे। जिस तरह से मैं आपको बताया हूं ना उसी तरह से साइन का केवल याद करिए और सबको आप निकालिए, उसको पूरा रटने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रटोगे ना तो उस टाइम तो आप रट लोगे लेकिन बाद में फिर भूल जाओगे, तो कोई फायदा नहीं देगा। ठीक, अगर 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा ही लग जाता है तो सही है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे, रटने का मत करना कोशिश। चलिए तो अब जो आपका है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 की कहानी आपका दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 6 में कहता है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल दैट, आप इसको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए भी निकाल सकते। कहोगे कैसे, तो आप आराम से बोलोगे कि मेरा ये 30 है तो इन तीनों का आपका सम 180 होता है, आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो, कहोगे सिंस अल्फा प्लस क्यू बराबर क्या होता है 90 डिग्री होगा, क्योंकि अकेले 90 है पूरा 180 होगा तो 90 दोनों मिलाकर 90। सो अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो कितना आपका दिया हुआ है 30। तो अगर ये 30 तो यहाँ पे प्लस क्यू बराबर 90, सो आपका क्यू बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्यू बराबर 60 डिग्री बता सकते हो। तो ये जो मेरा प्रोसीजर है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, या तो ऐसे बना लो या तो फिर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हो कि क्यू बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए दोनों क्या आ जाता है, इसके लिए आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो cos क्यू बराबर कर सकते हैं 3/6 और उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो ये भी आपका प्रोसीजर होता है बनाने का, जैसा मर्जी आप लोग आराम से कर सकते हो, एकदम फ्री है क्वेश्चंस पे सोचने के लिए, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी का यूज करके। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में मेरा क्या वो देखना, एग्जाम्पल नंबर 8 में कहता है इफ साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, और कॉस ए प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है हाफ, और इसमें बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90, ए इज ग्रेटर देन बी। ये सब इसलिए दिया गया कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, आगे क्लास में जब जाओगे तो और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब बहुत सारे एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से बना है जिसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो इसलिए लोग को क्या कहेंगे, तो पहले ही यहाँ पे कंडीशन दे देता कि इसी मैनर में, वरना क्वेश्चन में बहुत सारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग तो केवल आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल बेटे में 0 और 90 डिग्री के बीच की कहानी, तो इसलिए आप इतना ही तक सीमित रहेंगे। लेकिन यही जो आपके बगल में सारा में जो है जैसे ए प्लस बी कंडीशन दिया हुआ है, अगर ये चीज नहीं देगा तो आपका ये सही नहीं होगा आंसर, ठीक। इसलिए बगल में बुक के बगल में कोना में जो भी आपका रिस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन के लिए। चलिए तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बोल सकते हैं ये कि ये चीज दिया हुआ है, यहाँ से बोल सकते हैं सो इधर से लिखे सो साइन ए माइनस बी बराबर हाफ दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना साइन 30। सो मैं यहाँ से तो एक चीज मैंने ऑब्टेन किया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड अगर मेरा cos ए प्लस बी बराबर हाफ दिया हुआ है, cos ए प्लस बी बराबर हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाफ दिया हुआ है तो हाफ को क्या लिख सकता हूँ cos 60, क्या लिख सकता हूँ cos 60। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी बराबर जो हो गया मेरा वो 60 डिग्री हो गया, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड करता हूँ, जैसा कि ए माइनस बी बराबर मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे cos ए प्लस बी बराबर हाफ दिया तो प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे ए माइनस बी बराबर मैं जानता हूँ 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ए बराबर 45 डिग्री। ऑलरेडी वी नो दैट ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री एंड ए बराबर 40 डिग्री 45 डिग्री, सो बी बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ए और बी का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए बुक में जो आपका मेंशन किया हुआ कि दोनों का सम जो है 0 और 90 के बीच में होगा, तो देख लीजिए 0 और 90 के बीच में हो रहा, प्लस में ए भी ए इज ग्रेटर देन बी तो ए इज ग्रेटर देन बी है। तो यही सारा जो है क्वेश्चन की कहानी होती है। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट रूप से डिस्कस कर लिया। अगर आपने 8 नंबर कर लिया तो मैं अब चलता हूं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन है, ये डाटा से रिलेटेड आपका भरा हुआ क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज
8.2 का देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है sin 60 इंटू कॉस 30, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू sin 30। देखिएगा sin 60 का वैल्यू जो होता है आपका √3/2, cos 30 का भी आपका वैल्यू कितना होता है √3/2, फिर ये आपका cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2। इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो 3/4 प्लस 1/4 बराबर क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। चलिए 2 नंबर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 का 2 है, अब हम बोल लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये चीज दिया हुआ। कोई डाटा में हो सकता है आप लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो तो अपना सही कर लेना, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आंसर एक स्टेप के बाद मिलेगा या उसका आंसर, क्योंकि मैं आंसर मुझे याद नहीं है कहाँ क्या है बुक में। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है sin 60 का वैल्यू √3/2, इसका भी हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इस दोनों का कहानी यहीं पे खत्म हो गई थी, कितना आ गया 2। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये भी खत्म करके अब 2 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस मिटा लेते पहले इसको। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला तो देखना क्वेश्चन नंबर 3 में रहती है। 3 नंबर में कहता है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 45 प्लस cosec 30। देखिए cosec 40 ये आपका cos 45 है तो इसको 1/√2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, ये आपका sec 45 है तो sec 45 का क्या हो सकता है √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका sec 45 क्या हो गया √2 हो गया। फिर cosec 30 की अगर बात करते हैं तो cosec 30 क्या होगा sin 30 का रिवर्स होगा, तो sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। sin 30 क्या होता है 1/2, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब जो अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 1/2 है, ये इसके डिनोमिनेटर में ले आएगा तो क्या होगा 1/, ये आप इसको 2 बना देगा और ये आपका इसका 2√2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको अगर आप मल्टीप्लाई ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2√2 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी चले जाएगा 2√2 माइनस 2। इसके बाद ऊपर में आपका 2√2 माइनस 2 ही रहेगा डिवाइडेड बाय, इसको अगर करते हैं प्लस बी इंटू माइनस बी, 2√2 का स्क्वायर आपका 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया तो क्या होगा 4, तो आराम से आप 4 लिख सकते हो। फिर इसको सेपरेट करोगे तो 2/4 आ जाएगा, दैट मींस √2 माइनस 1/2, ये आपका जो कि इसकी कहानी आ जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे भी क्या करना, सिंपली डाटा का हम लोग यूज करना। हो सकता है कि आपका इसका सिंप्लीफाई करके देखिए आंसर इस तरह से भी हो सकता है। इसको अगर इंडिविजुअली सेपरेट करेगा तो √2/2 1/√2 माइनस 1/2, ये ऐसा हो सकता है। जिस तरह से भी अपना आंसर मिला देना। चलिए इस तरह से हम लोगों ने इसका खत्म कर लिया कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है आपका, अब 4 नंबर में चलते हैं। अगर 4 नंबर में देखेंगे तो देखिएगा ये आपका sin 30 है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। tan 45 का वैल्यू 1 आता है तो ये लिख दिए, माइनस cosec 60 जो होता है आपका sin 60 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका मतलब √3/2 होता है तो ये 2/√3 होगा, तो माइनस 2/√3 लिख दिए डिवाइडेड बाय। नीचे में अगर मैं देखूंगा तो sec 30 cos 30 का क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और cos 30 क्या होता है √3/2 होता है। cos 30 क्या होता है √3/2 होता है, तो √3/2 होता है उसका यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/√3 ये आ जाएगा। और यहाँ पे देखो cos 60 आएगा तो cos 60 क्या होगा 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे cot 45 है तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाला आ गया 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, अगर नीचे वाला की बात किया तो आपका आ गया 2/√3 प्लस 3/2, ये आ जाएगा। अगर ये आ गई तो मुझे क्या यहां से मिलने वाला देखना आप लोग ध्यान से। अगर मुझे ये चीज आ गया तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से आप लोग देखना। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं इसका एलसीएम ले लेता हूं। अगर मैं एलसीएम लेता हूं मेरा क्या हो जाएगा 3√3
-4 डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा आपका 3√3 +4 और नीचे का 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर नीचे क्या करता हूं, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लिया 3√3 -4 से, तो ऊपर में क्या होगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में जो आपका a + b * a - b a² - b² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा 27 और ये 4 × 16 तो 27 में अगर मैंने 16 को घटा दिया क्या होगा 11 आ जाएगी। फिर इसको अगर मैं a - b का स्क्वायर पर स्प्लिट किया तो a² + b² -2ab तो 4 × 2 = 8 = 24 √3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 11। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 27 + 16 कितना आ जाएगा 43 और -24√3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि आराम से ये क्वेश्चन नंबर 4 को भी कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं कैलकुलेशन वगैरह डाटा में कोई प्रॉब्लम हो तो कर लेना, क्योंकि जल्दी में हम लोग क्लास भी खत्म करने वाले हैं, इसका सही कर लेना। अगर डाटा वगैरह में कोई इंटरप्रिटेशन हो तो देखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और फिर दिया हुआ +4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 35। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है ना, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 × cos 60 का वैल्यू कितना था 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 × sec 30 क्या होता है, sec 30 क्या हो जाएगा तो आपका cos 30 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स cos 30 क्या होता है √3/2 तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा का होल स्क्वायर -10 स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे इसका sin स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट किया तो ये आपका 5/4 आ जाएगी प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 16/3 और इसके बाद -1 डिवाइडेड बाय ये अगर किए तो 1/4 प्लस 3/4 और ये आपका नीचे में 1 आ जाएगी। ऊपर वाला बात बच गया तो ऊपर वाला मैं करूंगा क्या आ जाएगा 5 × 15 16 × 64 -4 × 12 डिवाइडेड बाय आपको क्या आ जाएगा 12। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो होगा आपको वही आंसर आ जाएगा। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो मेरा आता है वो आपका आता है 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या सॉरी 1 का 5 तक था जिसको मैंने बता दिया। अब 1 का 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर में आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 इसका वैल्यू कितना होगा ये चीज आपसे पूछ रहा है। सॉरी 1 प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा 2 × 10 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 का 1/√3 का और इसको 1/3 इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/3। अब यहां से 2 से ये 2 टाइम्स में 3 ऊपर चले जाएगी तो क्या होगा 3/2√3। ये तो आराम से कर सकते √3 नीचे आ गया 2 आपका नीचे है तो नीचे रहेगा। फिर √3 से कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में तो √3/2 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है किसके बराबर है इसमें से, तो यहाँ पे sin 60 दिया हुआ है तो sin 60 के बराबर हो जाएगा ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा 1 - 10 स्क्वायर 45 1 - 10 स्क्वायर 45 बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर है तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 बराबर 0 आ जाएगा क्योंकि वो 10 45 का वैल्यू 1 होता है। अब ये 0 है तो ऑप्शन में देखिए किसके बराबर है 10 90 1 sin 45 0 तो यहाँ पे इंडिविजुअल जब 0 दे दिया तो फिर मैं आगे क्या दिमाग लगाऊं तो यहाँ भी आंसर। फिर आपका आता है sin 2a बराबर 2 sin a फॉर्मूला है आपका एक फॉर्मूला करें क्वेश्चन नंबर 3 है कहता sin 2a बराबर 2 sin a ये दिया हुआ। अब यहाँ पे सवाल उठा रहा है कि इज ट्रू व्हेन a बराबर ये कब सही होगा अगर a का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है 0 30 45 60 तो चारों का चारों इसमें आप पुट करके रखे a की जगह पे और देखिए कि दोनों इक्वेट हो रहा है। तो आप जैसा कि इसमें पुट करेंगे 0 तो अगर a बराबर 0 पुट करते हैं तो ये आपका sin 2 × 0 0 और 2 × sin 0
तो आप जैसा कि जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 बराबर 2 इंटू 0, तो इसका मतलब ओनली फॉर ए बराबर 0 के लिए ये सही होगा। तो इसका मतलब ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। 3 का ए हो गया, इसका आपका क्या आ गया, डी आ गया 2 नंबर का, और 1 का जो था ये आपका 1 जो था 2 का 1 ये आपका आ गया था ए। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब अगर आप लोगों ने 2 का थर्ड तक जाना है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देख लेते हैं। इसी में देखिएगा 4 नंबर, इसमें कह रहा है 2 10 30। अच्छा, अब हम लोग इसी में 4 नंबर भी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसका बोल रहा है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे आराम से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/√3 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 3/√3 और 3/√3 दैट मींस 1/√3। तो 1/√3 किसके फार्मूला के, किसका वैल्यू के बराबर होता है? ऑप्शन में देख लीजिए, cos 60 का नहीं हो सकता, sin 60 नहीं हो सकता, tan 60 नहीं, इसका तो √3 ना आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, नीचे √3 आएगा, तो 3/√3 दैट मींस √3। तो इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका सी नंबर आ रहा है, जो कि tan 60 है। इसके बाद एक sin 30 है, तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अगर 2 का थर्ड तक आप लोगों ने कर लिया तो मैं 3 की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का इजी वाला। ये एक्सरसाइज बहुत इजी, आप आराम से वो डाटा याद करें और फटाफट क्वेश्चन का जवाब दें। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को बोर्ड में जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, और आप लोग इस एक्सरसाइज से पूछने का ज्यादा चांस यही क्वेश्चन रहता है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, और एक एग्जांपल में भी इसी तरह का मैं बता चुका हूँ। इसमें दिया है कि 10a + b बराबर √3 है, एंड उसके बाद दिया है 10a - b बराबर 1/√3 है, और साथ साथ दिया हुआ लिखेगा सिंस, इसमें कंडीशन दिया है कि a + b इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90, और ये इज ग्रेटर देन b दिया। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे ये चीज। अब इसके बाद हम लोग को सोचना है 10a + b बराबर √3 है, दैट इंप्लाई दैट 10a + b बराबर मेरा √3 किसका वैल्यू 60 डिग्री का लिख दिए। सो यहां से मैं लिख सकता हूं a + b बराबर 60 डिग्री, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आएगी। और यहां से मैं कर सकता हूं 10a - b, और 1/√3 मेरा कितना आता है 10 30। सो दैट इंप्लाई दैट यहां से पूछ सकते हैं 10, यहां से क्या आ गया a - b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसको अगर मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट फाइनली a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। आफ्टर एडिंग वी गेट b b कैंसिल, 2a बराबर मेरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सो a बराबर आपको कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर आप जानते हैं कि a + b बराबर आपका दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, और a बराबर 45 डिग्री है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आप आराम से यहाँ पर a का वैल्यू 45 पुट करोगे तो b का 15 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने a और b ऑल्टर्न कर लिया, और कहा जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करने का मतलब ये होगा ना, जस्टिफिकेशन लिख लीजिए, जस्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि अगर आप 10a + b निकाल करके दिखाई कि √3 होगा, तो 10 a का वैल्यू 45 + 15 कितना आ गया 1060, और 1060 का वैल्यू कितना होता है √3। दूसरा आपका 10a - b, और a - b का मतलब हुआ 10 a के जगह पे 45 डिग्री - 15 डिग्री बराबर 10 30, और 10 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। देखिए अब जो आता है ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी देखनी पड़ती है, लेकिन डिस्प्रूफ करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल एनफ है। एक काउंटर एग्जांपल आप देखें तो अगर उसको गलत कर देते हैं तो फिर वो आपको कभी भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद एक और भी आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स की कोई भी सेंटेंस जो होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो तो कंप्लीट स्टेटमेंट का मीनिंग होता है, तो कंप्लीट रूप से ट्रू होना चाहिए, कंप्लीट रूप से गलत होना चाहिए, या तो सही या तो गलत है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सही का मतलब पूर्ण रूप से सही, ऐसा नहीं कि 2 4 5 के लिए सही होगा, 1 2 के लिए गलत हो जाएगा एग्जांपल्स के लिए। तो हम सही उसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मानेंगे जो कंप्लीट रूप से ट्रू होगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन है
आपका ये 4 का 1 कर रहा है, इसमें कर रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप एक एग्जांपल काउंटर एग्जांपल देकर के जस्टिफाई कीजिए, या आपके पास अदर कोई लॉजिक है। तो हम लोग तो अभी तक कोई लॉजिक आप लोग को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वजह है कि आप लोग इतना ही जानते हैं कि आप अभी तक साइन कॉस्टेन कॉट कोसेक का फॉर्मूला जानते हैं और इसका कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू जानते हैं, इसके अलावा कुछ जानते नहीं कि मैं आपको जस्टिफिकेशन कर दूं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है कि कह रहा है पहला कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये चीज सही होता है? जैसे कि आप लोग क्लास 10th में मतलब अदरवाइज टॉपिक में जो भी पढ़ते होंगे ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी हो जाता है, ऐसा तो आप लोग जानते ही है। और या लॉग में अगर चलते हो तो लॉग में भी ऐसा नहीं होता है, लॉग में लॉग ए इंटू बी रहेगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज सही है, हमेशा सही होगा। तो मैं क्या जानू सही होगा कि नहीं, कुछ एग्जांपल के लिए हो भी सकता, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता। तो मैं कोशिश करूंगा वैसा एग्जांपल चूज करने के लिए जिसमें नहीं हो, तब ना मैं सही गलत करने की कोशिश करूंगा। अगर सही होगा तो सही हो जाएगा। तो जीरो वगैरह देखिए, और कोशिश कीजिएगा खास करके जीरो वगैरह मत लेने का, क्योंकि जीरो की किस्में तो ज्यादा करके सही होगा। मान लीजिए कहिएगा ए बराबर बी बराबर जीरो, तो इधर भी जीरो उधर भी जीरो तो सही है। फिर कहिएगा ए बराबर जीरो बी बराबर कोई एंगल ले लीजिए तो उस केस में भी ये सही हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ प्रॉपर एंगल लीजिए जो जनरल एंगल लगे। जनरल एंगल का मतलब ऐसा करता हूं, आप लोग देखिएगा इफ ए बराबर अगर मैं 45 डिग्री ले लिया, बी बराबर 15 डिग्री ले लिया, तो एलएचएस का पार्ट क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी 60। और इधर जो आप करेंगे साइन 45 प्लस साइन 50 ले लिए। एक काम करता हूं मैं आप लोगों के लिए, इसको 30 लीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते नहीं है कुछ इसके बारे में। तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका साइन 30 प्लस साइन 30, क्या कर रहे हैं मेरे, साइन 60 और साइन 30 लीजिए, तो आपका साइन 90 हो जाएगा और यहाँ पे साइन 60 आ जाएगा। और इस केस में देखते हैं कि आपका 1/2 और ये आपका कितना था √3/2 विच इज इक्वल टू नॉट 1, जबकि साइन 90 का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो एग्जांपल्स चूज किया अपना मन से। फिर देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो आप अभी तो 0 और 90 के बीच की ही कहानी जाने, तो हम लोग 0 और 90 के बीच की ही कहानी का डिस्कस करेंगे। पहले 0 डिग्री था, पहले उसके बाद 30 डिग्री था, उसके बाद 45 डिग्री था, उसके बाद 60 डिग्री था, उसके बाद 90 डिग्री था ना, यही ना था। चलिए 0 डिग्री था, 0 आया था, 30 डिग्री था 0.5 आया था, जिसको हम लोग कर सकते हैं 1/2। आपके बाद उसके बाद आपका 45 डिग्री था, 0.7 समथिंग आया, ये आपका √3/2 था। अच्छा ये आपका 1.4 0.5 से ज्यादा था, 0.5 समथिंग था। और आपका 60 आता √3/2 0.8 के आसपास था 90। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ये 60 का वैल्यू आता √3/2, मैं एग्जैक्ट नहीं लिखा हूं, इसके बाद आगे कुछ होगा। ये भी आपका 0.5 से कुछ ज्यादा होगा, 0.5 तो यहीं पे आ रहा है। और 90 का वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। आप इसका वैल्यू देख लेना। तो कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये सही है, मतलब अगर थीटा को इंक्रीज करते, लेकिन याद रखना ओनली बिटवीन 0 एंड 90, यानी कि हमेशा का देना गलत हो जाएगा। तब ये हमेशा आपको एक्यूट एंगल के लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं। फिर देखिएगा अगला कहता है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो cos थीटा की बात करता हूं, ये तो आपका 1, ये यहाँ पे आ रहा है √3/2 cos में, ये तो साइन की बात है, और यहाँ पे cos आता है, फिर यहाँ पे 1/2, ये आपको 1/2, ये 0। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये घट रही है। इसका मतलब पहला तो सही था 3 नंबर, लेकिन जो आपका 4 नंबर है, ये 4 नंबर आपका गलत हो गया। चलिए ये सब होता है आपका इसको सोल्व करने का तरीका। फिर आता साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं ऐसा तो नहीं मैंने पढ़ाया है, ये आपका 4 हो गया, तो 5 नंबर में मैं आपको नहीं तो बोल सकता था अब तक में कि साइन थीटा का बराबर cos थीटा। अब थीटा बराबर ले लीजिए 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, जबकि cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। इसका मतलब कभी नहीं सही हो सकता, कभी कभी हो जाता है, जो कि 45 डिग्री के लिए सही है, लेकिन यहाँ का फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, इसका मतलब यही बात गलत हो गया। अब आता है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। तो cot A का आता है 0, अगर मैं निकालूंगा तो cot 0 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया है, आपको मैंने बता चुका हूं कि ये नॉट डिफाइंड है। इसकी तो कहानी पहले ही बता चुका, या इसी को मैं इन्फिनिटी को भी आजकल लिख रहा हूं, इसलिए बात सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज 8.2 का जो था कंप्लीट रूप से डिस्कशन खत्म कर लिया। अब ये जो आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कुछ क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का डिस्कशन करने वाले हैं,
जो कि बहुत ही ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है यहाँ तक का पूरा कवर प्ले कर लोगे सिलेबस और पूरा बनाओगे। और उसके बाद अच्छा एक कोशिश करना कि आज जो मैंने पढ़ाया है ये आपका ट्रू एंड फॉल्स, इसके लिए जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का यूज किया था, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज 1 का जो आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन था उस पर भी अप्लाई करके बनाना, देखना कि कुछ ज्यादा मदद आपको मिलेगी। चलिए तो इसी के साथ फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में मिलता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स।